सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इनके ऊपर शॉर्ट में बात की है, बहुत डिटेल में नहीं गया, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर जानने वाले हैं कि एक्चुअल में फीलिंग और इमोशन होते क्या है। फीलिंग्स किसी भी कोई भी टाइप की फीलिंग हो वो जनरेट कैसे होती है, उसका जो ट्रिगर ट्रिगर होता है वो क्या होता है जिसकी वजह से ये फीलिंग जनरेट होती है। राइट, बहुत सारी फीलिंग होती है, हैप्पी फीलिंग, सैड फीलिंग, एंग्री फीलिंग, जेलस होते हो आप किसी से, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। राइट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो ये सब क्या है, फीलिंग होती है। बट ये फीलिंग जनरेट कैसे होती है? ऑब्वियसली इसमें से कुछ फीलिंग अच्छी है, जब आप हैप्पी फील करते हो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सैड फील करते हो तो आपको बुरा लगता है। तो जब भी आप ये फीलिंग के ट्रैप में फंसोगे तो आपको एक मिनट में कभी आप हैप्पी हो जाओगे, एक मिनट में कभी सैड हो जाओगे। राइट, तो ऊपर नीचे वो चलता रहेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में फीलिंग होती क्या है और वो ट्रिगर किसकी वजह से होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी ने इंसल्ट की। राइट, आप कहीं पर गए थे, आपने आपकी वहां पर किसी ने इंसल्ट की और अब आप घर आ चुके हो, आपको गुस्सा आ रहा है। अब ध्यान से आप जब देखिए, जब भी आपको गुस्सा है, कोई भी फीलिंग हो तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने अगर आपको बता भी दिया और आपने मान लिया तो वो किसी काम का नहीं है। जब आप खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक वो सब चीजें बेकार है। तो जब भी कोई गुस्सा है तो आप, जैसा हमने इसी एग्जाम्पल को आगे लो कि आपकी किसी ने इंसल्ट की, अब आप घर पे आ चुके हो, बार बार उस इंसिडेंट को याद कर रहे हो कि उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, उसने मुझे क्या बोला। बोला तो उसने सिर्फ एक ही बार है, लेकिन आपने अपने ब्रेन में 100 बार उसको रिपीट कर दिया, तो वो इक्वल टू है कि उसने आपको 100 बार बोला है। राइट, तो इसकी वजह से धीरे धीरे वो गुस्से वाली फीलिंग बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा सोचा, घर पे आकर आपने ऐसा सोचा। अगर आपने सोचते ही नहीं, आप अगर अपने किसी काम में व्यस्त हो जाते, राइट, और अगर आप उसने आपकी इंसल्ट भी की तो आपको पता है कि उसने आपकी इंसल्ट क्यों की, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो सबकी इंसल्ट ही करता रहता है। तो जब आप रियलिटी के पास जाओगे, सब सामने वाले की रियलिटी को समझने की ट्राई करोगे, तो वो गुस्सा नहीं आता है। लेकिन उसको इग्नोर करके, मतलब उसकी रियलिटी को इग्नोर करके आप बार बार ऐसा ही रिपीट कर दो कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। राइट, तो जिसकी वजह से क्या होता है, गुस्से की फीलिंग धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि फीलिंग तभी ट्रिगर होती है जब उससे रिलेटेड कोई थॉट आए। जब आप हैप्पी फील करते हो तो आप अच्छा सोचते हो, जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करते हो। जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है, किसी आपके नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, तो उसी वक्त आप सैड फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप जिसकी डेथ हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की डेथ हो गई, तो आप ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। उस टाइम आप सोचते भी हो कि मेरा फादर चले गए। और ये सैड फीलिंग कब जनरेट होती है? जब आप फादर के बारे में सोचते हो। अगर आप सोचोगे नहीं तो वो फीलिंग जनरेट नहीं होती है। राइट, जब आप सोचोगे तभी फीलिंग ये जनरेट होती है, सैड वाली फीलिंग। तो यही सब फीलिंग का चक्कर है। फीलिंग तब क्रिएट होती है जब उसके रिलेटेड कोई थॉट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ही बैठे हो, आपके माइंड में कोई भी थॉट ही नहीं चल रहा है, तो कोई फीलिंग भी जनरेट नहीं होगी। राइट, फीलिंग कब जनरेट होती है? जब उस सिचुएशन के बारे में आप सोचते हो। ऑब्वियसली कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में, कोई इंसिडेंट हुआ, उससे उसके बाद कोई फीलिंग जनरेट होती है। कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है और ऐसे ही आपके अंदर कोई फीलिंग जनरेट नहीं होती है। राइट, अगर आप बैठे भी हो तो आप पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हो। पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ, उसके भले ही अभी कोई इंसिडेंट ना हुआ हो, लेकिन पास्ट के कोई इंसिडेंट के बारे में सोचते हो, जिसकी वजह से आपकी ये फीलिंग जनरेट होती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया, इंसिडेंट हुआ था कि आपकी किसी ने इंसल्ट की। अब उस एक्सपीरियंस को बार बार आपके अपने माइंड में दोहराते रहते हो, जिसकी वजह से गुस्सा बार बार बढ़ने लगता है, गुस्से वाली फीलिंग ट्रिगर हो जाती है। राइट, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आपको अगर किसी फीलिंग से बचना है तो उस फीलिंग से रिलेटेड जो थॉट आ रहे हैं उस पर ध्यान दो। थॉट में कोई गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये फीलिंग जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुस्से वाली फीलिंग का मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर आप ऐसा सोचते नहीं, राइट, तो क्या वो फीलिंग जनरेट होती? ऑब्वियसली नहीं होती है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर हो भी गई तो आप उस फीलिंग को देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, कुछ बोलो मत। ऑब्जर्व करने से भी वो फीलिंग अपने आप ही निकल जाएगी। इसको एक्सपीरियंस करके देखो। राइट, अगर मैं बोलूंगा तो आप मान भी लोगे तो वो किसी काम का नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियस भी कहा, किसी भी काम का नहीं है जब आप इसको खुद एक्सपीरियंस में अपने लाओगे नहीं। तो इस चीज को एक्सपीरियंस करो, देखो कि फीलिंग एक्चुअल में उसका रूट क्या है, वो कहाँ से जनरेट होती है, कब खत्म होती है। उसके जैसा मैंने कहा कि थॉट से क्रिएट होती है। और जब आप किसी और काम में व्यस्त हो जाते हो तो ये फीलिंग अपने आप ही चली जाती है। लेकिन फिर फ्री होते हो, फिर इसके बारे में सोचते हो, फिर ये फीलिंग जनरेट होती है। राइट, तो ये चलता ही रहेगा। तो इस फीलिंग से अगर आपको फ्री होना है तो इसका स्टेप क्या है कि आपको थॉट पे ध्यान देना है। और देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फीलिंगलेस हो जाओ, मतलब आप पत्थर बन जाओ कि आपके अंदर कोई फीलिंग ही ना है। कुछ फीलिंग अच्छी भी होती है, लेकिन जब आपको जेलसी, एंगर, ये सब आपके अंदर जब फीलिंग्स क्रिएट होती है तो आपकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस साबित हो सकती है।
तो इसी फीलिंग से बचने के लिए जैसा मैंने कहा कि अपने थॉट पर ध्यान दो, सामने वाला ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे की रियलिटी पर ध्यान दो। क्या वो उसका नेचर है ऐसा कहना, या फिर मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसने ऐसा बोला है, राइट। तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान देते हो तो वो थॉट जो होते हैं, मतलब वो रियलिटी के आप पास चले जाते हो, और रियलिटी के पास जब चले जाते हो तो आप पीसफुल रहते हो। जैसा मैंने कहा कि इसको भी आप एक्सपीरियंस करो, देखो ध्यान से कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, राइट। तभी आपको इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। अदरवाइज मैं आपको बताता रहूंगा और आप सुनते जाओगे तो वो किसी काम का नहीं है, राइट। तो ये मैं बताना चाहता कि फीलिंग्स आखिर ट्रिगर कैसे होती है, इससे बचा कैसे जाए, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ। तो इसी के बारे में बात करने वाला था कि फीलिंग एक्चुअल में है क्या, ये ट्रिगर कैसे होती है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है, राइट, और इससे बचे कैसे। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।